नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल एंट्रीज को हम पढ़ रहे थे। जर्नल एंट्रीज के अंदर हम लोग लगभग सभी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज है जो कभी कभार या फिर ईयर एंड में बिजनेस के अंदर होती है। उन एंट्रीज को आज हम देखते हैं। जैसे एक तो जो भी एंट्रीज एक ही कैटेगरी की है, एक ही नेचर की है और वो एक ही दिन में हो रही है, तो उन एंट्रीज को हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम। कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज का मतलब है मिश्रित प्रविष्टि। जैसे एक ही दिन में मान लो हमने किराया चुकाया, किराया 500 रुपये या 5000 रुपये सॉरी, और वेतन 10,000 रुपये, बिजली का बिल 20,000 रुपये चुकाया। इन एंट्रीज को हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी इन एंट्रीज को कर सकते हैं अगर ये सेम डेट पे हुई है। जैसे मान लें हम कितनी तारीख को चुकाया हमने, 1 अप्रैल 2021 को, तो सेम डेट पे हो रहा है काम। अगर हम पहले देखते हैं इनको अलग अलग एंट्री करेंगे तो क्या होगी, सभी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। तो जैसे रेंट क्योंकि खर्चा है, अकाउंट DR, 2 में क्या आएगा, कैश, कितना है 5,000। दूसरा हम देखते हैं वेतन चुकाया, तो वेतन अगर चुका रहे हैं तो सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट किया हमने कितना, 10,000 रुपए। थर्ड है हमारा बिजली का बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपए का हमने बिजली का बिल चुकाया। अब यहां देखें आप, सभी में पहले हम सेम चीज देखेंगे, कॉमन क्या है, तो यहां भी कैश, कैश और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट, मतलब 2 के साथ में आ रहा है। तो इन सभी कैश को जोड़कर एक जगह लिख दें, बाकी जो भी डेबिट डेबिट हो रहे हैं उनको अलग लिख सकते हैं। तो इन सभी की कंबाइंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट वाली चीजों को पहले लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। अमाउंट आ जाएगी 5,000, 10,000 और 20,000। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, 2 कैश या बैंक, जिससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो 20 और 10 30 और 5 35, तो 35,000 रुपए आपके पेमेंट हो गए। तो सिंपल सी बात है, यहां भी हमारे पास से 35,000 रुपए जा रहे हैं, यहां पर भी 35,000 जा रहे हैं। तो हम अगर एक साथ एक ही ट्रांजेक्शन होता है उसमें अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो फिर हम उनकी कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और देखें आप, जैसे परचेज किया हमने कुछ भी माल खरीदा, कितने का, 10,000 रुपए का, और उस पर कितना प्रतिशत, 12% क्या लगाया, GST जो कि टैक्स है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, GST लगाया।
तो माल हम खरीद रहे हैं, माल जब भी खरीदेंगे तो परचेज होगा, रियल अकाउंट आ रहा है तो कर देंगे डेबिट, और पैसा क्या होगा, जाएगा। तो जो कैश है, कुछ कैश तो ये है और कुछ 12% और निकल के आएगा। तो 10,000 का 12% कितना हो गया, 1200 रुपए। तो 1200 प्लस 10,000 बराबर 11,200 रुपए, इसका हमारा क्या हो जाएगा, कैश पेमेंट होगा। अब टोटल तो ये होगा, मतलब हम जो एंट्री करेंगे उसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और 2 में कैश आएगा। तो 2 में कैश लिख देंगे, अगर हमने नकद दिया है तो 2 में कैश लिख देंगे, अदरवाइज हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं, तो यह नाम नहीं है इसमें, तो हम कैश में ट्रांजेक्शन मानेंगे। लेकिन हम जो कैश देंगे, कैश कितना जाएगा टोटल हमारे पास से, 11,200। तो 2 में क्या लिख दिया हमने, कैश, थोड़ी सी हमने जगह छोड़ी है यहाँ ताकि हम दूसरे लेजर्स को भी लिख सके, कैश अकाउंट। नॉर्मली तो हम ये एंट्री करते हैं, कैश एक्चुअल में हमारे पास से कितना गया, 11,200। अब देखो जीएसटी पे जो राइट होता है, जिस जीएसटी पे जो अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का होता है, तो हमारी परचेज से उसका मतलब नहीं है, हम अलग से उसको क्या देते हैं, जीएसटी देते हैं। हमने माल कितने का खरीदा, 10,000 रुपए का, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि कितने का माल खरीदा, 10,000 रुपए का। और जीएसटी, अब देखो यहाँ पर 11,200 आ रहा है, अब जीएसटी को डेबिट करें या क्रेडिट करें, दोनों तरीके से बताता हूं मैं। अमाउंट के बैलेंस से देखें तो बैलेंस कहाँ कम पड़ रहा है, डेबिट साइड में, तो दोनों चीजें डेबिट में आ जाएगी, ठीक है। हम जब जीएसटी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हम कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं, कब आईजीएसटी लगाते हैं, लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि हम एक ही स्टेट के अंदर क्या हो रही है, परचेज हो रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दो तरीके के टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर डेबिट करेंगे, डेबिट क्यों करेंगे, अगर रूल से चले तो जीएसटी हमारी क्या है, एक प्रकार की, अभी जब पेमेंट कर दोगे तो आपकी एसेट्स बन जाएगी, वैसे तो लाइबिलिटीज होती है, लेकिन आप पेमेंट कर चुके, और इसका बेनिफिट आप बाद में लोगे या नहीं लोगे वो हम कंडीशंस के ऊपर देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, आप दे रहे हो, मतलब आपका एक प्रकार से खर्चा हो रहा है, तो खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या होता है कि ये जो 12,000 है, 12,000 के दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे, और सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर वो दोनों टुकड़े चले जाएंगे। तो 12 के बराबर 50-50% क्या होगा हमारा, सीजीएसटी, और 50% होगा हमारा एसजीएसटी। तो 1,200 रुपए के दो टुकड़े, मतलब 600 प्लस 600, तो टोटली कितना हो गया, 11,200। इस तरीके से आप जीएसटी की एंट्री कर सकते हैं। अगर हम सेल पे करते हैं तो जो जीएसटी अभी डेबिट हो रहा है वो जीएसटी क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट। क्यों, क्योंकि उस वक्त वो आपकी लाइबिलिटीज बन जाएगी, क्योंकि आपने कस्टमर से लिया होगा तो गवर्नमेंट आपसे वो टैक्स मांगेगी। अभी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे के आ चुके हैं, तो आपकी क्या होगी, एक तरीके से ये एसेट्स होगी कि हम दे के आ चुके हैं, या खर्चा मान लो इसको, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एंट्री समझ में आ रही होगी। अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं डेटर को और पढ़ाऊंगा, आपको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम एंट्री, जर्नल एंट्री चल रही है हमारी, तो उसके अंदर हम पढ़ लेते हैं इसको कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को कर सकते हैं हम डेटर्स और क्रेडिटर्स में जब भी बैड डेब्ट्स होता है उस कंडीशन में। जैसे राम को 10,000 रुपए का माल बेचा, पहले तो इसकी एंट्री होनी चाहिए। हमने मान लो पहले माल बेच दिया होगा और इन फ्यूचर वो हमें क्या करेगा, पैसे देगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, राम पाने वाला है और क्या बेचा हमने, माल, इसलिए उधार में हुआ है, नाम आ गया इसलिए उधार है, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, पाने वाला इसलिए डेबिट, तो राम्स अकाउंट डेबिट। और 2 में आपने क्या किया, माल बेचा, मतलब सेल्स अकाउंट। डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी हम समझेंगे क्या होता है। ये डेटर है वैसे हमारा, क्योंकि हमने इसको माल बेचा है, इसने हमसे माल खरीदा है 10,000 रुपए का। इनको हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से जिसके अंदर डेटर और क्रेडिटर्स को समझाऊंगा मैं, और बैड डेब्ट्स जो होते हैं वो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, वो चीज भी हम समझेंगे। यहाँ देखें आप, एंट्री हो गई है 10,000 से,
अब ये फ्यूचर में हमें पैसे देगा। मान लो इसने हमें हिसाबी चुकता कर दिया और 10,000 रुपए में से कहा कि मैं तो 6,000 रुपए दूंगा, 4,000 रुपए मेरे पास नहीं है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, मैं अलग अलग एंट्री करके बता रहा हूं। राम ने 10,000 रुपए में से केवल 6,000 रुपए देकर हिसाब चुकता किया। मतलब फाइनली उसने पेमेंट 6,000 रुपए किया। हमें कितना किया, 6,000। अब पैसा आ गया हमारे पास, किससे आया, राम से। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। हाउ मेनी अमाउंट, 6,000। अब जो पैसा डूब गया, जो नहीं दिया वो डूब गया, पैसा नहीं दे रहा, मना कर दिया उससे साहब, तो क्या एंट्री करेंगे उसकी, हम देखो। यहाँ देखिए आप, जो पैसा डूब गया मतलब जो पैसा देने से उसने मना कर दिया, वो पैसा आगे नहीं मिलेगा हमें, तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, उसको बेड डेब्ट्स की एंट्री पास कर देंगे। बेड डेब्ट्स मतलब डेब्ट्स किसको कहा गया, डेटर्स को। जो लोग हमसे उधार माल खरीदते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं और उनको शॉर्ट में डेब्ट्स बोला जाता है। तो राम का बाकी पैसा डूब गया, मतलब डूबत ऋण बोल सकते हैं इनको। तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि डूबत ऋण आपका एक प्रकार से लॉस है, डूब गया तो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, और क्या हुआ हमारा, लॉस, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो नाम लिखेंगे हम क्या, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा डूबा, राम का, तो राम्स अकाउंट। कितने, 10,000 था, 10,000 में से हमें कितना मिल गया, 6,000, और कितना बचा, 4,000। तो 4,000 रुपए हमारे क्या हो गए, डूब गए। इसको बोलते हैं हम डूबत ऋण। क्या बोला जाता है इसको, डूबत ऋण, बेड डेब्ट्स। ठीक है। अब देखो राम का जो बैलेंस था वो डेबिट कितने से था, 10,000 से। यहां पर क्रेडिट कितने से हो गया राम, 6,000 से, और यहां भी क्रेडिट कितने से कर दिया, 4,000 से। मतलब हमारा हिसाब चुकता हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है, ये जो पैसा डूब गया इन फ्यूचर किसी ना किसी कारण से ये वापस दे जाता है हमें, ये दे जाता है इसका बेटा, या कोई भी किसी भी कंडीशन में जो पैसा डूबा हुआ है वो अगर हमें वापस मिल जाए तो क्या एंट्री होती है, देखो इसकी। राम का डूबा हुआ पैसा वापस मिला। कितना था, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आपको वापस मिल गए। क्या मिला, पैसा मिल गया। किससे मिला, राम से, लेकिन राम का अकाउंट तो खत्म हो चुका था, तो अब राम का नाम इसके अंदर नहीं आएगा। हमने उसको बेड डेब्ट्स के नाम से लिख दिया था, तो वो हमें क्या हो रहा है, रिकवर्ड, वापस से कवर हो रहा है, वो पैसा वापस से मिल रहा है, तो इसलिए बेड डेब्ट्स रिकवर्ड नाम से एक अकाउंट खुलेगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, पैसा कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स अकाउंट। बेड डेब्ट्स ना लिख के बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना, 4,000 रुपए। ठीक है। यहां पर चाहे आप तो नरेशन में लिख सकते हैं कि पैसा रिसीव्ड हुआ आपको, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम। आप लिख सकते हैं इसके अंदर सारा कि हमने उसको बेड डेब्ट्स मान के उसको राइट ऑफ कर चुके थे या जो भी, तो ये एंट्री हमारी बनेगी इसमें। ठीक है। और देख लो आप, अगर यही पैसा हमें अगर बैंक में मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में बेड डेब्ट्स अकाउंट हो जाएगा, सॉरी बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट हो जाएगा। रिकवर्ड मतलब वापस से मिला। ऐसा नहीं कि आप बेड डेब्ट्स को क्रेडिट कर दें, बेड डेब्ट्स को क्रेडिट नहीं करना है आपको, ठीक, आपको बेड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको
इसमें अगर कैसी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, एंट्रीज आप लोग पढ़ रहे होंगे पूरी प्लेलिस्ट देखकर स्टार्टिंग से लेके अब तक, लगभग हमारे ये 11वां वीडियो है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा में छोटे मोटे वीडियो बन रहे हैं जो एक्स्ट्रा हमसे रिक्वायरमेंट आई है बच्चों की कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो अभी आपके लिए वैसे यूजलेस होंगे जब तक आप टेली या जीएसटी नहीं पढ़ते, ठीक। तो आप इन्हीं को प्रैक्टिस करें, बार बार जर्नल एंट्रीज को सीखें, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को भी बताएं। अगर हमारे वीडियोस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आपके सजेशन का स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ समझ में आ रहा है तो, और आपको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत करी है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।